नाजरीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग लगी हुई है। पहले इसराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान किया, लेकिन उसके जवाब में जब ईरान ने स्ट्राइक बैक किया तो इसराइल को पहली दफा इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा जो इसराइल ने सोचा भी नहीं था। इसके साथ साथ इसराइली मीडिया पर यह बात भी की गई है कि एक अननोन तैयारा आया और इसराइल में आके अटैक किया और फिर वो चला गया और उसकी शिनाख्त भी ना हो सकी। इस सब के बारे में जो इंडियन मीडिया पर बात की गई है, आइए वीडियो में देखते हैं कि इंडियन मीडिया का इस सब पर क्या रिएक्शन है। $100 अरब का चेक दे देंगे ना ईरान को और बोलेंगे कि ये $500 अरब है, ईरान तब आपकी बात नहीं मानेगा। उसको पता है कि उसका सर्वाइवल विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। वो इस नहज पर दुनिया को ले चुका है। आज की तारीख में ईरान की मजबूरी बन गई है न्यूक्लियर वेपन्स। आज की तारीख में ये मजबूरी, अब ये अमेरिका को देखेगा किस तरीके से, ईरान किस तरह से पढ़ने। अच्छा, ये भी कह दिया गया है हमारे जितने भी इंटरेस्ट्स हैं इस पूरे इलाके में उनकी तरफ ईरान बिल्कुल देखे भी नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। फिर ये भी कि इसको साइन कर दो, नहीं तो इसके नतीजे बुरे हो जाएंगे। ये क्या दिखाना चाह रहा है अमेरिका? दिनेश, एक बात पक्की है कि इजराइल के पास जो भी हथियार हैं, हाँ। उसमें जो टेक्नोलॉजी है और जो चिप्स हैं, जो कंप्यूट पावर है, हाँ। वो उन देशों से आती है, हाँ। जिनसे अमेरिका जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जो भी वहां प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा अमेरिकन सहयोग उनके संबंध से होता है। और दूसरी चीज, इनके पास जो जहाज है F-35 जिसको लेकर के वहां गए, उन्होंने अटैक किया है, वो भी अमेरिकन ही जहाज है, क्योंकि ये जहाज नहीं बनाते हैं। और वहां पर इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था जैसे कि कोई एयर ट्रैवल हो रहा है, सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं। और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है। हाँ, दिनेश, हाँ। ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनकी बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव। यहाँ प्रतिशोध में जो बोला जाता है उसको आप होते हुए देखते हैं। प्रतिशोध में ये कहा गया था कि ईरान का अब मेजर गौरव आर्या के शब्दों में अब उसकी चूड़ी टाइट करने का वक्त आ गया है, बल्कि देर हो रही है और ये चूड़ी टाइट हो गई। आप पीके श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये आप सोच रहे हैं कि अगर ये दिस फार नो फर्दर, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे ये लंबा चलने वाला कैंपेन है। और एक बात और मुझे याद आ रहा है, एक पहलवान, मेजर गौरव आर्या एक पहलवान मुझे याद आ रहा है, वो दूसरे पहलवान की छाती पे चढ़ा हुआ था, उसको मार भी रहा था और रो भी रहा था। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा इसलिए ये मार इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे को इससे खुंदक है, रो इसलिए रहा हूं कि अगर ये उठ गया तो मेरे को मारेगा बहुत। ये अगली खबर आपको बता रहा हूं, इजराइल के हमले में ईरान में बड़ी तबाही हुई है। IRGC के ये रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, इसके कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी मारे गए। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की भी मौत। अटैक में 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरानी मीडिया का ये दावा, ये जोड़ तो बहुत बड़ा है ईरान के लिए, बहुत बड़ा। इन्होंने यही नहीं मारा, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मारा, साइंटिस्ट को मारा और आपकी जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है उस फैसिलिटीज को मारा। अगर आप देखें तो ये तितरफा मार पड़ी है कि जहां आप बना सकते हैं उसको मार दिया, जो कंट्रोल करते हैं। हुआ जिसका अंदाजा पूरी दुनिया पहले से लगा रही थी। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस के जरिए ना सिर्फ धड़ाधड़ 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करके इजराइल को घुटनों पे ला दिया है, बल्कि इजराइल की हालत इतनी खराब हो गई है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिकी सेना को उतरना पड़ा है। तेल अवीम को बचाने के लिए पूरी रात अमेरिकी सेना जुटी रही, लेकिन इसके बाद भी 6 से ज्यादा मिसाइल तेल अवीव में घुस के कोहराम मचा है। आपको बता दें क्यों अमेरिका को इजराइल के बचाव में उतरना पड़ा है और पूरे मामले में कैसे ये साबित हो गया है कि इजराइल तो एक मोहरा है, असली जंग तो अमेरिका और ईरान में हो रही है। ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे, साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे इजराइल ने दोबारा एयर स्ट्राइक की है और उसके बाद अचानक भड़के ईरान ने जोरदार जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, 14 जून 2025 की रात जब पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी थी, ईरान ने जो है अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पे सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन दागे। यह हमला कोई अचानक नहीं था, बल्कि इजराइल की बार बार उकसाने की कार्रवाइयों का जवाब था। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पे 13 जून को हवाई हमले किए थे, जिसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी समेत कई शीर्ष कमांडर जो हैं और परमाणु वैज्ञानिक शहीद हो गए थे। लेकिन इजराइल को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ईरान का जवाब इतना करारा होगा कि तेल अवीम की रातें नींद हराम कर देंगे। आपको बता दें कि 2000 किलोमीटर की रेंज वाली 150 बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान ने तेल अवीम, यरूशलम और इजराइल के सैन्य ठिकानों पे दागी थी। बता दें
क्योंकि ईरान की ये मिसाइलें कोई साधारण हथियार नहीं थी, ये थी फतह 110 और खैबर शिकन जैसी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलें जो इजराइल के आयरन डोम को चकमा दे सकती थी। और 14 जून की मध्य रात्रि के बाद ऐसा ही हुआ। तेल अवीम के आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दी और इजराइल का तथाकथित अजेय हवाई रक्षा तंत्र धराशायी हो गया। कई मिसाइलें तेल अवीम की वित्तीय केंद्र और सैन्य ठिकानों पर पहुंची, जिससे वहां भय और दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का डंका बजा रहे थे, अब अपने ही देश में दहशत के साए में छिपे हुए थे। लेकिन माना जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। नेतन्याहू ने गलत पंगा लिया है और अब उन्हें इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। बता दें आपको, 14 जून की रात को जब ईरान की मिसाइलें तेल अवीम की दहला रही थी, नेतन्याहू ने अपनी हार को बचाने के बजाय एक और गलती कर दी। इजरायली वायुसेना ने रात में ईरान के नतांज और तबरीज जैसे शहरों में दोबारा हवाई हमले शुरू कर दिए। वैसे तो इजराइल का दावा था कि वो ईरान की परमाणु साइट्स को नष्ट कर देगा, लेकिन ये हमले ईरानी जनता के हौसले को और बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। दोबारा इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने और भी बड़ा पलटवार किया है। 14 जून की सुबह ईरान ने इजराइल पे 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस बार तेल अवीम और यरूशलेम के आसमान में धमाकों की गूंज और तेज थी। ईरान न्यूज एजेंसी इराना के मुताबिक इस हमले को सीवियर पनिशमेंट नाम दिया गया। नाजरीन, आपने इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखा कि किस तरह ईरान ने जो इसराइल पर पलटवार किया और इसराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी जब ईरान पर हमला किया।